स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं निकेता सदन एपिसोड से आपका आगे का चैप्टर देखते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर पहले शुरू करने से आपको पहले देखिए क्या दिया गया है, कितना सीखा। देखिए आप लोग कितना सीखा में आपको देखिए कितना सीखा का ये मतलब होता है जो अभी तक हमने 3-4 चैप्टर में जो हमने पढ़ा है अभी, तो उसमें क्या करना है आपको कि कितना आपने इस चैप्टरों से सीखा है। तो चलिए हम लोग इसमें तो देखिए आपके फर्स्ट में क्या दिया गया है, ये चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आकृति में कितने वर्ग हैं। तो हमने आपको देखिए क्या बताया था, वर्ग यानी कि जिसकी हमारी लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग। तो देखिए इसमें आपकी ये वाला देखिए आप, इसमें ये क्या है, आपकी लंबाई चौड़ाई इसकी क्या है, बराबर है। तुम्हारा वर्ग एक तो ये हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, यही बराबर। तुम्हारे वर्ग कितने हो गए हमारे इसमें, 2। ठीक है, अब इस बार हम लोग देखते हैं आकृति में आयत कितने हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, आयत में हमने आपको बताया था आयत किसे कहते हैं। देखिए हम आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। आयत क्या होता है हमारी, जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें आयत कहाँ पे, देखिए एक आपको देखिए आयत ये हो रहा है, ठीक है, और एक आयत आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो आयत की संख्या कितनी होगी हमारी यहाँ पे, 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या देखनी है। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको वर्ग की परिभाषा बताई, आयत की परिभाषा बताई, त्रिभुज की परिभाषा भी बताई थी। क्या बताई थी कि जैसे हमारी 3 आकृतियों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए आपको ये क्या हुआ, हमारा त्रिभुज हुआ, त्रिभुज इस तरीके का। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और देखिए इस तरीके से आपका एक ये हो गया 3, फिर यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6। अब आपको और कोई त्रिभुज तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब इस बार हम लोग देखते हैं इसमें आगे आकृति में कितने वृत्त हैं। ठीक है, तो अब हमने आपको वृत्त की परिभाषा बताई थी। वृत्त की परिभाषा क्या बताई थी, गोल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो देखिए आपको गोल आकृति इसमें कहाँ दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो हमारे वृत्त कितने हो गए, हमारे 2। ठीक है, अब आपका ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए हम लोग इसमें आपका आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कितने सिक्के मिलाकर 10 रुपए होंगे। ठीक है, यानी कि आपको 10 रुपए जितने हमारे यहाँ पे अंक दिए, मतलब जितने यहाँ पे हमारे रुपए के सिक्के दिए गए होंगे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जोड़कर 10 रुपए करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 कितने रुपए करने हैं, आपको 10 रुपए बनाने हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए तो इसमें आपका फर्स्ट यहाँ पे का नंबर पे क्या दिया गया है, हमारा 1 रुपए। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 रुपए दिए गए और आपको कितने बनाने हैं, 10 रुपए। ठीक है, बनाना सिखाया था, तो आपको क्या करना है इसमें से। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 में से हम लोग 1 को घटा देंगे। ठीक है, जब हम लोग देखिए आपको इसमें 10 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10 में से हम लोग 1 को घटाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना है आपका 10। अब 10 के बाद हमें 10 में से हमें कितना घटाना है, 1 घटाना है। ये 1 आपने घटा दिया। अब देखिए आपको कितने ऐसे खाने जो आपने नहीं काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने खाने बचे हमारे यहाँ पे, 9 खाने बचे थे। ठीक है, तो 10 में से 1 दिया, कितना आया आपका, 9 आया। तो देखिए इसका ये मतलब निकलता है हमारा। ठीक है, तो 1 रुपए में हमारे कितने रुपए और कितने सिक्के और जोड़े जाए जिससे हमारे 10 रुपए हो जाए। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 9 रुपए और जोड़ देंगे, यानी कि 9 सिक्के और जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 रुपए। यानी कि जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे 10 रुपए कितने मतलब कि कितने सिक्के मिलाएं कि 10 रुपए हो जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 रुपए में 9 सिक्के मिला देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपका आगे कहा गया है 2 रुपए के सिक्के में कितने सिक्के मिलाएं कि 10 रुपए हो जाए। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अब कितने सिक्के और मिलाएंगे हमारा 10 रुपए हो जाए। तो हम लोग देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, 10 में से हम लोग 2 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से वही रूल होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने घटाने हैं आपको, 2 घटाने, तो 1 2। ठीक है, हमने 2 घटा दिए तो कितने ऐसे खाने बचे जो हमारे नहीं काउंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने खाने हुए हमारे, 8 खाने हुए। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि 2 रुपए में हम लोग 8 रुपए के सिक्के और मिला देंगे तो हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 रुपए का नोट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपका इसमें अगला कहा गया 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो चलिए हम
देखिए जैसे आपने इसमें किया, अब इसमें भी करना है। 10 में से आपको क्या करना है, 5 को घटाना है। ठीक है, तो 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घटाने हैं आपको, 5। 1 2 3 4 5। अब कितने ऐसे फिर से खाने बचे जो आपने नहीं काउंट किए, 1 2 3 4 5, कितने बचे, 5। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, 5 रुपए की सिक्के हम मिला देंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा गया है नीचे वस्तुओं के साथ उनका मूल्य लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे पहले क्या लिखा है, कॉपी का मूल्य हमें इसमें कितना बताया गया है, 20 रुपए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं पेंसिल का मूल्य कितना बताया गया है, पेंसिल का मूल्य आपका 3 रुपए। ठीक है, और रबर इसका मूल्य कितना है आपका, 2 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी कलम। ठीक है, तो कलम हमारी कितने रुपए की है, 5 रुपए की है। ठीक है, ये आपको सारे क्या है, मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज हमारी कितने रुपए की है, पेंसिल हमारी 3 रुपए की है, रबर हमारी 2 रुपए की और कलम हमारी 5 रुपए की है। ठीक है, अब देखना है इसमें आगे क्या कहा गया है, एक कॉपी तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, कॉपी का मूल्य, ठीक है, आपको कॉपी का मूल्य प्लस आपको क्या करना है, कलम का मूल्य। ठीक है, तो आपको देखिए आपको इसमें कलम का मूल्य, कॉपी का मूल्य कितना दिया गया है, 20 रुपए, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 रुपए। ठीक है, कलम का मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 5 रुपए। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से फिर से कर सकते हैं, 20 में आपको 5 जोड़ना है, तो 5 में आपको 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 2 में हम लोग आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 का 2 जो का आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 25। अब आपके देखिए सेकंड का है, 2 पेंसिल का मूल्य बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपका कितने पेंसिल का मूल्य दिया गया था, 1 पेंसिल का। ठीक है, यह आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और ये था आपका देखिए सेकंड। क्या कहा गया है, 2 पेंसिल का मूल्य। देखिए तो यहाँ पे आपको कितना पेंसिल का दिया गया है, 1 पेंसिल का मूल्य आपको दिया गया है 3 रुपए। 2 पेंसिल का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पेंसिल का मूल्य हमारा 3 रुपए, तो 2 पेंसिल का कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 का टेबल कितना पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, यानी कि 2 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है। जब लोग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं गा नंबर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कहा गया है, 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य। ठीक है, आपको इसमें 2 पेंसिल का मूल्य बताना है, 2 रबर का मूल्य बताना है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था, जस्ट इसके पहले क्या बताया था हमने कि ये हमारी कितना दिया गया है, ये हमारी मतलब एक कॉपी का, एक पेंसिल और एक रबर और एक कलम का। ठीक है, ये हमारी मतलब कि एक वस्तु का मूल्य इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना निकालना है, 2 का। जिस तरीके से हमने जस्ट पहले वाली क्वेश्चन में बताया था हमने आपको, वहाँ पे क्या किया था, आपने गुणा किया था। देखिए तो इसमें आपको ये कितना दिया गया है, 1 पेंसिल का मूल्य दिया गया है, ये आपको कितना निकालना है, 2 पेंसिल का निकालना है। तो 1 पेंसिल आपकी कितनी है, 3 रुपए की है, तो 2 पेंसिल आपकी कितनी होगी, 3 गुणा 2, यहाँ पे आपने बढ़ा था 6। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये कितना है, 1 रबर का मूल्य आपको कितना दिया गया है, 2 रुपए। ठीक है, तो 2 का कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया आपका 4। तो आपको ये क्या करना है, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रबर का मूल्य आपका निकल आया। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आपको 2 पेंसिल का मूल्य कितना है, 6, और आपका 2 रबर का मूल्य कितना है, 4। तो हम लोग जब 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 खाने हो गए हमारे। अब इसमें आपको कितना जोड़ना है, आपको 6 में जोड़ना है। 6 के बाद क्या था, 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हम इसमें कि आपका एक आंसर हो गया, 2 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य कितना हो गया हमारा, 10 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपका घ नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहा गया है, एक कॉपी। ठीक है, एक कॉपी प्लस 2 पेंसिल, ठीक है, प्लस आपका 3 रबर। ठीक है, तो आपका देखिए एक कॉपी का मूल्य तो आपको ये दिया गया है 20 रुपए, आपको 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने आपसे 2 पेंसिल का मूल्य निकलवाया था, तो आप देखिए फिर से हम लोग देखते हैं 2 पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे एक पेंसिल हमारी कितनी है, 3 रुपए की, तो 2 पेंसिल कितनी होगी, 3 गुणा 2, यानी कि 2 3 6। और देखिए यहाँ पे आपके रबड़ वाला भी देख लेते हैं, एक रबड़ हमारी 2 रुपए की है, तो
वहाँ पे देखिए 3 रबड़ कितने की होगी, 3 गुणे 2, तो यानी कि कितना हो गया, दुत्ती 6। ये भी हो गया हमारा 6, ये हो गया आपका रफली, ठीक है। ये आपका कितना आया था, आपका ये आया था ये 6 आपका 6 रुपए की, और ये भी आपका कितना था 6 रुपए का, और आपको कॉपी का मूल्य दिया गया है 20 रुपए, ठीक है। तो हम लोग इसको काम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 + 6 + 6 इन सबको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, आपको 6 काउंट करना है। तो 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10 11 12, तो 12 का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो हम लोग आपको क्या बताया कि रूल क्या होता है हमारा, ये साइड वाला होता है वो लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना लिखा आपने 2, आपको ये चीज बता दी हमारा क्या है यहाँ पे हासिल मिलेगा, 2 में जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 3, तो आपका ये मूल्य कितना आ गया हमारा 32, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आगे का क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या कहा गया है, 4 कॉपी, ठीक है, प्लस आपको 2 पेंसिल, ठीक है। तो ये भी आपको देखिए बन जाना चाहिए। देखिए हम लोग देखते हैं आपका एक कॉपी का मूल्य कितना है हमारा 20 रुपए, ठीक है। तो 4 कॉपी का हमारा कितना होगा 20 गुणा 4, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे 4 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या का हम लोग जब 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा 0 आता है। तो हम लोग जब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। अब 4 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये कितना आया हमारा कॉपी का मूल्य 80 रुपए। अब इसके बाद देखिए एक पेंसिल का मूल्य आपका कितना था 3 रुपए, 2 का कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, देखिए तो आपको 4 कॉपी का मूल्य कितना है यहाँ पे 80, ठीक है, और आपका पेंसिल का मूल्य कितना है 6, तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, देखिए 80 + 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हम लोग 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा, 8 जब तो आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा 86, ठीक है। देखिए तो इसमें आपका देखते हैं आपका आगे का 6 नंबर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक कॉपी, ठीक है, प्लस 4 रबर, ठीक है, प्लस 3 पेंसिल, ठीक है, ये आपको जोड़ना है, ठीक है। तो हमारी एक कॉपी तो हमारी जो कितनी है 20 रुपए की, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारी एक रबर का मूल्य दिया गया, ये कितनी रबर है हमारी 4 रबर, तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करवाया है कि आप इसमें करेंगे, एक रबर का मूल्य कितना है हमारा 2, तो 4 का कितना होगा 4 गुणा 2, 2 का टेबल आपको कितना 2 का बारह कितनी बार पढ़ना है 4 बार, 2 चौके 8, आपका ये कितना हो गया हमारी 4 रबर का मूल्य 8 रुपए, ठीक है। और इसके बाद आपका देखिए पेंसिल, एक पेंसिल हमारी कितनी है 3 रुपए की, तो 3 पेंसिल कितनी होगी 3 गुणा 3, तो 3 3 का 9, तो अब देखिए 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा 9, एक कॉपी का मूल्य कितना था हमारा 20, प्लस 4 रबर का मूल्य कितना आया था हमारा 8, और 3 पेंसिल का मूल्य कितना आया हमारा 9, देखिए अब इसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए 20 8 9, ठीक है। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे 8 8 9 को हमें जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 खाने के होंगे, जो हमारे से छोटा भाग होता है उसको हम खानों में जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपको 9 में जोड़ना है, 8 खाने आपके यहाँ तक हो गए थे, अब इसके बाद 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। तो हमारे कितना आ गया आपका 17 आ गया, तो 17 में आपको क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। एक हासिल आएगी, 2 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये कितना इसका आंसर हो गया 37, ठीक है। तो एक कॉपी प्लस 4 रबर प्लस 3 पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा 37 रुपए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग अगला देखते हैं नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए आपका क्या है, किरण ने 14 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। उसने दुकानदार को 20 रुपए का नोट दिया, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए। तो इसमें आपको क्या करना है 20 में से 14 को क्या करना है घटाना है, ठीक है। तो हम लोग देखो घटाना भी देखिए आपका ये कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 में हम लोग क्या करेंगे इसका एक अंक लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हम लोग 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए पहले आपको 10 देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गए हमारे 10, कितना घटा रहे हैं 4 घटा रहे हैं 1 2 3 4। अब देखिए आपने यहाँ तक 10 काउंट किए थे, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कितने खाने हैं सोचिए, हमने यहाँ तक नहीं गिने 1 2 3 4 5 6, कितने खाने हमारे 6। अब देखिए जो हमने आपने इससे हासिल ली थी वो हमने इसको वापस कर दी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे देखिए कितना आंसर आया, उसके दुकानदार ने कितने रुपए वापस किए 6 रुपए वापस किए, ठीक है। अब इसका आपके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है आपको खाली जगह
भरो। ठीक है, तो 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने आपको बताया था। 1 मीटर बराबर हमारे कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपका 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 में कितना होगा हमारा 100 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, इसका भी 0 करेंगे, 0 3 का 3, तो कितना होगा हमारा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला है आपको कॉपी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। आपको इसमें नापना है कॉपी की लंबाई। ठीक है, तो कॉपी की लंबाई आप किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में, इसमें दिया गया है सेंटीमीटर में आपको नापना है। आपकी जो कॉपी होती है उसकी आपको क्या करना है, लंबाई नाप के यहाँ पे लिखना है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपके 4th नंबर में, इसमें क्या कहा गया, पेंसिल की लंबाई, जिससे आप लिखते हो पेंसिल, उसमें आपको क्या करना है, उसकी भी लंबाई आपको नाप के यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और 6वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है, शीला की एक फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, देखिए आपको एक फ्रॉक में कितना मीटर कपड़ा लगता है हमारा, 2 मीटर। ठीक है, और उसको आप देखिए उसकी 4 फ्रॉक में कितने मीटर कपड़ा लगना है। तो उसको आपको एक फ्रॉक में आपको कितना था, 2 मीटर, तो 4 में कितना लगेगा, ये आपको क्या करना है, 4 गुणा 2, तो यहाँ पे 2 चौके कितना होता है हमारा 8। ठीक है, अब आपका आता है 7वें नंबर का, एक बांस 12 मीटर लंबा है। ठीक है, एक बांस 12 मीटर लंबा है, इसमें से 4 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे। ठीक है, तो हमने आपको देखिए एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका क्या नाम था, बराबर बांटो। देखिए आपको इसी तरीके से करना है, आपका कितना है, 4 भाग करने हैं। ठीक है, कितने मीटर कपड़ा है हमारा, कितने मीटर लंबा है, ये 12 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 4 भाग हम लोग किसमें कर देंगे, 12 में देंगे। इसमें देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 अंक लेंगे, तो 1 अंक में देखिए ये तो आपको बहुत छोटा हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 अंक लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग 12 में हम लोग ऐसा देंगे कि या तो इससे ये, या तो हमारी ये संख्या दी है वो हो, या इससे छोटा हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये देखिए पूरा कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 3 12, 2 में से तो हो गया 0, 1 में से गया 0। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्वेश्चन क्या था, आपको 12 मीटर लंबा बांस था आपका, है ना, 12 मीटर लंबा बांस था, आपको उसमें कितने टुकड़े करने, 4 मीटर के टुकड़े करने थे, तो कितने टुकड़े होंगे हमारे, 3 टुकड़े। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, हमारा 3 आंसर हो गया। आप लोग इसमें देखते हैं हम लोग 8वां नंबर। ठीक है, तो जोड़कर पूरा करो, 10 मीटर। ठीक है, आपको 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, और यहाँ पे कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको देखिए, आपको पिछली एक्सरसाइज में हमने बताया था, आपको बताया था ना आपको कि यहाँ पे 2 रुपए है, आपको 10 रुपए में कितने, मतलब कितने जोड़ेंगे लोग, 10 रुपए होना है। ऐसे आपका ये 10 मीटर आपका ये कपड़ा है, कपड़ा समझ लीजिए 10 मीटर आपका ये कपड़ा है, आपको कितना कितना कपड़ा आपको दिया जाए कि आपका ये 15 मीटर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में से आपको 10 को घटा देना है। तो 15 में से आपको 10 को घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, 1 में से गया ये 0, तो आपको यहाँ पे कितना आएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इससे ये देखेंगे कि हमारा 10 में हम लोग 5 मीटर जोड़ देंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए ये हो गया का नंबर। अब देखिए इसमें आपका आता है खा नंबर, इसमें भी कहा गया है 4 मीटर। ठीक है, प्लस आपका 7 मीटर। ठीक है, प्लस आपका 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे इसको टोटल करके आपको लिखना है। ये कितना लिखना है हमारा, 4, ये 7, ये आपका 8 मीटर। तो हम लोग जोड़ेंगे, आपका 4 तो दिया गया है, 4 में हम लोग 7 और जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 खाने आपके हो गए, तो आप यहाँ से काम करेंगे, तो 4 पर 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आपका कितना हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, ये आपने देख लिया, आपका ये 11 हो गया। अब हम लोग कितना खाने देखना है, 8 खाने और देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे ये हो गए। अब कितना जोड़ना है, 11 के बाद जोड़ना है, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 19 मीटर। ठीक है, ये आपका इसमें देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए, तो आपके इसमें क्या क्या आ गया, 3 छात्रों के पास 12 मीटर 8 मीटर 16 मीटर लंबी रस्सियां, तो उनके पास टोटल कितनी मीटर रस्सी हुई। देखिए, तो आपको देखिए 12 मीटर। ठीक है, और प्लस आपका कितना है 8 मीटर, और कितना दिया गया है 16 मीटर। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, आपको काउंट करके लिखना है। देखिए, तो आपका ये कितना है 8, और ये आपका 2 दिया गया है, ये आपका 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 में आपको 1 2 खाने ये हो गया, तो 8 में 9 10, आपके यहाँ
10 हो गया, इसका 6 खाने जोड़ने, 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में यहाँ कितना आएगा, 6 एक हाथ चली जाएगी तो 1 2 3, कितना आपकी टोटल रस्सी कितनी होगी। चलिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।